बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 सभी गाइए भाव से। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर भाव से जय हो। तुझ में विराम, मुझ में विराम। तुझ में विराम, मुझ में विराम। हाँ तुझ में विराम, मुझ में विराम। तुझ में विराम, मुझ में विराम। धरती के कण कण मेरे तेरा। धरती के कण कण में तेरा। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री खेड़ापति सरकार की जय। आइए भगवान की पावन पुनीत कथा में पधारे सभी भागवत भक्त प्रेमी श्री राघवेंद्र सरकार के प्यारे सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। मंडावरा गांव की इस पावन माटी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस थोड़ा जमता हुआ रहता है। पहला दिन जो है जमाने का काम करता है। भगवान की इस पावन पुनीत कथा में, भगवान की पवित्र कथा में हम सभी श्री खेड़ापति सरकार के चरणों में वंदन करते हैं। कलयुग में केवल एक ही आसरा है, वो है भगवान का नाम, भगवान का गुणगान। जितने भी भागवत प्रेमी भक्त यहाँ पधारे हैं, श्री राम कथा के रसिक भक्त यहाँ पधारे हैं, सभी भक्तों के चरणों में, आपके पितृ पूर्वजों के चरणों में हम नमन करते हैं। क्योंकि बिना पुण्य से सत्संग मिलता नहीं है। कहीं न कहीं तो पुण्य पल्ले बंधा हुआ है तो ही आप यहाँ तक आए हो, वरना ये माया का गढ़ है और माया के गढ़ में सत्संग मिलना ये परमात्मा की कृपा है, ये आसानी से मिले। किसका गढ़ है ये? जिस गली में तू घूम रहा वह गली है माया की। केवल भ्रम में पड़े हैं कि मेरा है, मेरा नाम है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब भ्रम है। और राम कथा वो रस है जिसको पीने से हम उस भ्रम से बाहर निकल जाते हैं। राम कथा अमृत की नाई, जो जीव पीवे हरि पद पाई। कहा है कि वेद पुराण शास्त्र सभी सब है उलझन का पंथ, राम ही गीता राम अखंड राम सभी का पंथ। केवल एक का पल्ला पकड़ लो आप तो। इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम धरा। आप सब समझदार हैं, केवल शब्द कहां लगे? कहां लगे केवल शब्द? केवल शब्द वहां पे लगता है जहां हमारी आखिरी उम्मीद टिकी हुई रहती है। जैसे कोई किसे कहता है नहीं कि देखना हो 1 महीने के बाद मेरी बेटी का ब्याह है और मैं केवल तेरे भरोसे हूं। कहां आया केवल शब्द? केवल तेरे भरोसे। तो यहां कलयुग केवल। अब यहाँ ऐसा नहीं बताया कि 4 वेद गलत है कि पुराण गलत है, नहीं। यहाँ कहा है कि वेद पुराण शास्त्र सभी सब है उलझन के पंथ। उलझन के पंथ क्यों बताए? कि वो सोना तो असली है, लेकिन उस सोने को परखने की बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, क्षमता नहीं है हमारे अंदर। इसलिए सरल उपाय बताया। ये संतों की वाणी है, ये संतों ने सरल उपाय दिया कि राम कथा अमृत की नाई, जो जीव पीवे हरि पद पाई। जिसे प्राप्त करने के लिए हमने यात्रा करी है, वो यात्रा ये पूर्णावती करवा सकती है। कि अरे मोड़ मन तो मुद्दतों से सो रहा है। ध्यान देना सभी एक एक शब्दों पर। सत्संग जो है ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। माताएं बहनें भाई बंधु ध्यान देना, सत्संग मनोमंजन के लिए है। काई के लिए है? मंजन के लिए।
कि अरे मूड मन तो मुद्दतों से सो रहा है, तूने यह भी नहीं सोचा तेरे घर में अंधेर हो रहा है और 184 योनियों को बड़ी मुश्किलों से तय करके जिस घर को तूने ढूंढा है उस घर को तू फोकट में खो रहा है, फोकट में खो रहा है। भ्रम से बाहर निकालने वाली राम कथा है कि तू जो अपने आप को समझ रहा है नहीं वो तू नहीं है, तू कुछ और ही है। तू जो समझ रहा है कि मैं फलाना सिंह हूं तो ये भी नहीं है, मेरा ये गांव है तो ये भी नहीं है, मेरी ये खेती बाड़ी है तो ये भी नहीं है। अरे तू तो वो है। जब तू अपने आप को पहचान लेगा तो फिर जीने से ज्यादा मजा मरने में आएगा, जीने से ज्यादा मजा मरने में आएगा। जो भगवान की पावन पुनीत कथा को अपने जीवन में उतार गया। कौन सी कथा है ये? कहते हैं ये पारस मणि। क्या है? पारस। और ये जो कंचन काया है, संतों ने कहा कि ये वो काया है जिस काया के लिए देवता भी तरसते हैं साहब। देवता भी तरसे बड़े भाग मानुष तन पावा। देवता भी ये विचार करते हैं कि एक बार हमें नर नारी की काया मिल जाए तो हमारा काम बढ़िया हो जाए। अब नर नारी की काया क्यों चाहिए? वो तो देवता है ना। संतों ने कहा कि देवताओं की जो काया है वो तो चांदी के समान है और नर नारी की जो काया है वो लोहे के समान है। लेकिन यहाँ चांदी कह रही है कि मैं लोहा बन जाऊं। ये विचार वाली बात है कि नहीं? चांदी कह रही है कि मैं लोहा बन जाऊं। अब उसे लोहा बनने में क्या मजा आ रहा है? क्यों लोहा बन रही है? तो यहां बताया इसलिए लोहा बन रहा है कि ये पारस मणि है और ये ऐसे पारस मणि है कि ये लोहे को सोना बनाए, चांदी को कभी ये सोना नहीं बनाए। ये वो पारस है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इसलिए काया मांगते हैं कि हमें एक बार सत्संग मिल जाए। ये सत्संग की महिमा अपरंपार है, अपरंपार। संतों ने कहा, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सत्संग क्या है? बोले चलता फिरता तीर्थ है और जिसे सत्संग मिल जाए तो समझ लेना उसे फल मिल गया है। यहाँ कहा है कि भले आप जिंदगी भर गंगा में डुबकी लगाओ, पूरा जीवन तीर्थ यात्रा में रहो, फिर भी केवल वह तीर्थ यात्रा भी रोज गंगा में डुबकी लगाना भी केवल एक फूल के समान है। लेकिन अगर आपको सत्संग मिल गया तो समझ लेना फल मिल गया है, फल। सत्संग की महिमा यही है कि सत्संग खींचे जब पुण्य पल्ले होए। कब खींचे? जब पुण्य पल्ले होए। आप जितने यहाँ बैठे हैं, आप ये मत सोचना कि हम हमारी मर्जी से आए हैं, नहीं। अगर ये भाव आया तो अहंकार आया, और अहंकार आया तो ओंकार नहीं मिलेगा। हाथ में से गंगा चली जाएगी। यहाँ बैठने से पहले ऐसा भाव बनाना कि जिस गली में मैं घूम रहा था वो गली है माया की, और माया का लक्ष्य है कि मैं कभी भजन करने नहीं दूंगी, सत्संग श्रवण नहीं करने दूंगी। सदा ऐसे जाल इस जीव आत्मा पर डालती रहूंगी कि ये सदा भजन से, सत्संग से, सेवा से, सत्कर्म से दूर रहे।
लेकिन इस माया के गढ़ में भी अगर माताएं बहनें भाई बंधु आपको अगर कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। आपको स्वयं उस नाथ ने बुलाया है, उसने कृपा करी है। कहते हैं सत्संग उसे ही मिलता है जो उसकी नजर में आ जाता है। किसे मिले सत्संग? जो उसकी नजर में आ जाता है उसे ही कथा मिले। और इसीलिए तो इतनी लंबी यात्रा करके आए। कभी घोड़े बने, कुत्ते बने, ऊंट बने, सुअर बने, ना जाने क्या क्या बने, केवल इसीलिए बने कि हे परमात्मा एक बार तेरी नजर में आ जाऊं। बस सत्संग मिला, समझो उसकी नजर में आए। सत्संग की महिमा अपरंपार बताई है। सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कौन सी कथा है ये? पारसमणि। अब देवता जो है, संतों ने कहा कि देवताओं की काया चांदी की है, लेकिन चांदी भी चाहे कि मैं लोहा बन जाऊं, इसके पीछे कारण यही है कि देवताओं को भी पता है कि जो पारस है वो केवल लोहे को ही सोना बनाता है, और कथा जो है, सत्संग जो है, ये केवल और केवल नर नारी के लिए ही है। भगवान की पावन पुनीत कथा, राम कथा हमें मानव बनाती है। क्या बनाती है? मानव। जो अपनी नाव सुधारना जाने वो मानव। राम कथा हमारे जीवन को संत जीवन, कि संत जीवन कैसा होना चाहिए, ये राम कथा से हमें सीखना चाहिए। अब राम कथा को जो जीवन में नहीं उतारेगा, केवल माया में ही पड़ा रहा, तो उसका जीवन संत जीवन नहीं है, उसका जीवन है जंत जीवन। कौन सा जीवन? जंत। राम कथा हमारे जीवन में प्रेम की गंगा बहाती है कि घर गृहस्थी में रहो, प्रेम भाव की मात्रा बढ़ती हुई रहे। घर गृहस्थी जीवन में संत जीवन होना चाहिए। संत कौन? संत कौन है? केवल भगवा धारण करने वाला संत नहीं है, भजन धारण करने वाला संत होता है। जिस गृहस्थी जीवन में प्रेम भाव ज्यादा है, समझ लेना इनका जीवन संत जीवन है। और जिस गृहस्थी जीवन में माताएं बहनें कलेश ज्यादा होता है, तो समझ लेना ये जंत जीवन है, ये संत जीवन नहीं है। जंत को समझो आप, प्रेत जीवन। जहां बात बात पे कलेश होए, तो ये संत जीवन नहीं है, ये जंत जीवन है। और सत्संग हमारे जीवन को संत जीवन बनाता है कि सत्संग में बैठ के जब भी ऐसा अवसर मिले तो मांगो भी सही, तो केवल यही मांगो कि संत जीवन दीजो मने, संत जीवन दीजो मने, संत जीवन दीजो मने, संत जीवन दीजो। हे मने संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो। अच्छा, किन किन को चाहिए संत जीवन? ऐसा भाव बना के बैठो आज की कथा में वो गुण मिल ही जाए। और कहा है कि जहां की रही भावना जैसी, जैसा भाव बना के, जैसा भाव लेके आप हरि के दरबार में जाओगे वही लेके आओगे। आप अगर यहाँ सेठ बन के आओगे, सेठानी बन के आओगे, पटेल बन के आओगे, पटलन बन के आओगे, अधिकारी बन के आओगे, पैसे वाले बन के आओगे, जमींदार बन के आओगे, तो कुछ भी यहाँ मिलने वाला नहीं है। यहाँ केवल और केवल आपको भगत बन के आना है, शिष्य बन के आना है। और जब आप यहाँ शिष्य बन के आओगे तो ये
व्यास गादी आपकी गुरु बन जाएगी और ऐसा गुण आपके हृदय में डाल देगी कि आपका जीवन संत जीवन हो जाएगा। कौन सा जीवन हो जाएगा? मने संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो। संत जना तो थारा प्यारा, संत जना सभी गाइए थारा प्यारा। हाँ, संत जना तो थारा प्यारा, संत जना तो थारा प्यारा। संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो, संत जीवन दीजो। हाँ, संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो, संत जीवन दीजो, मने संत जीवन दीजो। बोलिए संत समाज की। और संत वो है कि विषय वासनाओं का अंत होने लगे तो समझ लेना संत जीवन बन रहा है। संत जीवन बनने का प्रमाण यह है कि विषय वासनाओं का अंत होने लगे, परमात्मा से प्रेम की मात्रा बढ़ने लगे, सत्संग आपको खींचने लगे तो समझ लेना जीवन सत्संग का बन रहा है, संत जीवन बन रहा है, वही खींचता है। बिना उसकी कृपा से सत्संग मिलेगा नहीं, क्योंकि गढ़ किसका है माताएं बहने? माया का गढ़ है। और माया क्या कह रही है कि जिस दिन से तू पैदा हुआ उसी दिन से मैं तेरे पीछे पड़ी हूं, मैं तुझे भजन नहीं करने दूंगी। उसका लक्ष्य है ना कि मैं भजन नहीं करने दूंगी, जिस दिन से तू जन्मा है उसी दिन से मैं तेरे पीछे पड़ी हूं, मैं तुझे कभी भजन नहीं करने दूं। लेकिन फिर भी भजन मिल रहा है, वो भी कली काल में, माया के गढ़ में। तो फिर समझ लेना कि हम भी गीदड़ की औलाद नहीं है, हम सब शेर के संतान हैं। कि देखो माया की गढ़ में भी हम भजन सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं। सत्संग मिलना और सत्संग की महिमा श्री हनुमान जी महाराज ने बताई है। बोलिए श्री खेड़ापति सरकार की जय। संतों ने गाया है और कहा है, संतों की वाणी है कि एक बार जब प्रभु श्री राम जी अपनी लीला समाप्त करने के बाद परम धाम को चलने लगे, जब अपने परम धाम को जाने लगे तो श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। एक एक शब्द पर ध्यान देना, सत्संग की महिमा क्या है। जब श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो राम जी ने कहा कि हनुमान प्रणाम क्यों कर रहे हो, क्या मेरे धाम को नहीं चलना है? आज प्रणाम कर रहे हो, और प्रणाम तो वही करता है जिसे यहीं रहना है। ध्यान देना सभी, जो साथ चलता है वो थोड़ी प्रणाम करे। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं आपके परम धाम को नहीं चलूंगा, मैं तो इसी पृथ्वी पर रहूंगा, और जहां भी आपका गुणगान होगा, जहां आपकी पवित्र कथा होगी, आपकी लीला का गुणगान होगा, जहां
संत राम नाम की रगड़ खाएंगे, मैं वहां सदा उनका रक्षक बन के उनके आगे पीछे दौड़ूंगा। मैं सत्संग में खूब नृत्य करूंगा। जहां भी इस कलयुग में बड़े ही भाव से भक्त आपका नाम उच्चारण करेगा, मैं सदा उसका रक्षक बन के उसके आगे पीछे दौड़ता रहूंगा। हे प्रभु, मुझे परम धाम में नहीं चलना, मैं सदा आपके सत्संग में ही रहूंगा। जहां भी आपकी कथा होगी, जहां भी सत्संग होगा, वहां हनुमान का स्थान जरूर लगेगा। श्री राम जी कहते हैं, अरे एक पल के लिए भी कभी मुझे छोड़ते नहीं हो और आज मुझे छोड़ रहे हो, कारण क्या है? तभी श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, सत्संग के लिए। अब यहां ध्यान देना सभी कि सत्संग के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को छोड़ दिया है। और हम थोड़े से बचाने के चक्कर में सत्संग छोड़ देते हैं। हाओ कथा तो बहुत होती रहेगी, क्या कथा सुनो। लेकिन ध्यान देना, सत्संग जो है ये वो फल है, मुक्ति का फल, जिस फल के लिए हम लख 84 योनि की यात्रा करते हुए आए हैं। संतों ने गाया कि जब श्री राघवेंद्र सरकार परम धाम को चले गए, श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु की याद में उनके विराम में रामचरितमानस, ये पहले किन्ने रची थी? ध्यान देना, यह रामायण सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज ने रची थी, रामचरितमानस। ये जो चौपाई है स्वयं हनुमान जी के मुख की है। कौन सी? कि राम कथा कले कामद गाई, राम कथा करी कामद गाई, राम कथा कले कामद गाई, राम कथा करी कामद गाई, राम कथा कले कामद गाई, राम कथा करी कामद गाई, सुजल सजीवनी मोरी सुहाई, सुजल सजीवनी मुरी सुहाई, राम कथा कली कामद गाई। बोले राम कथा सर्व मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ माता है। क्या है? सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाली गौ माता है राम कथा। सुजल सजीवनी, कहते हैं ये सजीवनी बूटी है, ये वही अमर बूटी है। कौन सी अमर बूटी? ये वही अमर कथा है जहां अमरनाथ धाम है, जहां आप जाते हैं। कौन कौन गया अमरनाथ धाम? जहां महादेव जी ने माता भवानी को जो कथा सुनाई है, ये वही रामचरितमानस है। कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज ने रामचरितमानस ग्रंथ रचा और हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि मैं तो वानर ठहरा, मेरी बुद्धि छोटी है और प्रभु के गुण अथाह है, अथाह सागर है। तो श्री हनुमान जी महाराज वो ग्रंथ लेकर वाल्मीकि जी महाराज के पास गए। कहां गए? वाल्मीकि जी के पास। और श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भी रामायण रची। अब वाल्मीकि जी ने जो रामायण रची है, संतों की वाणी है कि वो संस्कृत में है। कई में थी वो? संस्कृत में। और श्री हनुमान जी महाराज ने जो रची वो हिंदी में। हनुमान जी महाराज ने जाकर कहा कि आप देखिए ये रामायण कैसी है, मैंने प्रभु की याद में छोटी बुद्धि के अनुसार इसकी रचना करी है, आप देखिए।
वाल्मीकि जी महाराज ने जब रामचरितमानस पढ़ी तो कहते हैं टकटगी लगा के देखते रह गए, आंखों से जलधारा बहने लगी और कहते हैं वाह वाह हनुमान, आप धन्य हैं। अरे आपने ऐसे ग्रंथ की रचना करी है कि चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुष्ट संगत में रहा, सट क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, वो भी अगर इसके रस को चखेगा तो वो भी संत बन जाएगा, जो इस रस को पिएगा। अरे ये जो बनाई है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये क्या है? बोले राम कथा अमृत की नाई, राम कथा अमृत की नाई, राम कथा अमृत की नाई, राम कथा अमृत की नाई। जो जीव पीवे हरि पद पाई, जो जीव पिए हरि पद पाई। अरे आज वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हनुमान, मैंने देखा है कि जितने भी वेद पुराण है ये तो दवाई के वो बड़े बड़े डल्ले हैं। कौन से हैं? बड़े बड़े डल्ले हैं, बड़ी बड़ी जड़ी बूटी है जिनको पूरी सामग्री एकत्रित करने के बाद चूर्ण बनाया जाता है। लेकिन ये रामचरितमानस जो ग्रंथ रचा है आपने, जो रामायण बनाई है, ये तो मानो साक्षात जैसे गाय के बछड़े को नाल में दवाई भर के देते हैं ना, ऐसे ही ये राम कथा है कि मानो साक्षात ये राम कथा अमर बनाने वाली है। इसे जानने वाला ही जानेगा। लेकिन इतना कहते कहते वाल्मीकि जी महाराज के हृदय में थोड़ा द्वेष आ गया। वाल्मीकि जी ने विचार किया कि रामायण तो मैंने भी बनाई है, ध्यान देना सभी, रामायण तो मैंने भी रचना करी है रामायण की, लेकिन जब ये रामायण संसार में प्रचलित हो जाएगी तो मेरी रामायण देखने वाला कोई भी नहीं रहेगा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं हनुमान जी, आपकी रामायण तो बड़ी सुंदर है, लेकिन आप एक काम करिए, मेरी इच्छा है। बोले क्या? बोले इस रामायण को सागर में बहा दो। हनुमान जी महाराज कहते हैं गजब, पहले तो रामायण पढ़ी, रोए भी सही और कहा कि अमृत के समान है। वेद पुराण तो जड़ी बूटी है, लेकिन ये तो वो अमृत का चूर्ण है। ऐसी ऐसी महिमा गाई है मेरी रामायण की, और अब कह रहे हो कि सागर में बहा दो। बोले हाँ, अगर ये रामायण रहेगी तो मेरी रामायण बांचने वाला कोई भी नहीं रहेगा। जब ये द्वेष श्री हनुमान जी महाराज ने देखा तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, आप संत होके, भगवान के भक्त होके, आपके अंदर ये द्वेष, वो भी रामायण के प्रति। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं ठीक है, मैं ये रामायण सागर में तो बहा दूंगा, लेकिन मेरा श्राप है तुम्हें। हनुमान जी ने श्राप दिया वाल्मीकि जी को कि मेरा श्राप है कि तुम्हें फिर अवतार लेना पड़ेगा कलयुग में, और जो रामचरित मानस मैंने सागर में बहाई है वही उसी का निर्माण, उसी की रचना तुम्हें दोबारा करनी पड़ेगी। तो वही वाल्मीकि जी महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में। कौन है तुलसीदास जी महाराज? वही वाल्मीकि जी। दो कारण बताए हैं संतों ने। पहला कारण तो बताया हनुमान जी का श्राप, और दूसरा कारण कौन सा बताया? ध्यान देना कि बद्री विशाल के पहाड़ों में जगत के कल्याण के लिए श्री व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना करी। एक एक शब्द पर ध्यान देना, सभी समझना।
कहीं ऐसा ना हो कि इधर से सुन के इधर निकल जाए। पूरा चित यहां लगाना है। पहला कारण कौन सा है तुलसीदास जी महाराज के जन्म का? कि वाल्मीकि जी महाराज को श्राप देते हैं श्री हनुमान जी महाराज कि मेरी रामायण के प्रति द्वेष रखा, अब कलयुग में यही रामायण आपको अपने हाथों से रचना पड़ेगा। दूसरा कारण ये बताया कि जब व्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण समस्त उपनिषदों की रचना बद्री विशाल के पहाड़ों में करी। यहां बताया है कि सत्संग क्या है? बोले चलता फिरता तीर्थ है। राम जी की कथा क्या है? चलता फिरता तीर्थ है। जहां सत्संग होता है, आप मानो या मत मानो, लेकिन ये संतों की वाणी है कि जहां सत्संग होता है, जहां भागवत पोथी राम कथा की पोथी अगर जहां स्थापित हो जाती है, तो कहा वहां संसार के समस्त तीर्थों का वास हो जाता है। और उस कथा पांडाल में बैठकर जो भी कथा श्रवण करते हैं, मानो वो तीर्थ में ही बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, तीर्थ में ही बैठे। अब ये घर बैठा तीर्थ आया है आपके द्वार पर। अगर किसी की इच्छा बाकी रह गई हो कि मैं बद्री विशाल नहीं गई, मैं केदारनाथ नहीं जा पाया, या जो भी आपके मन में आपके हृदय में कोई इच्छा बाकी रह गई कि मैं उस तीर्थ में नहीं जा पाया, तो आज यहाँ बैठे बैठे आप ऐसा भाव बना लो कि मारी काया आ गई काम में मैं आई, चारों धाम में मर काया आ गई काम में मैं आई, चारों धाम में मर काया आ गई काम में मैं आई, चारों धाम में मर काया आ गई काम में मैं आई, चारों धाम में मैं आई, चारों धाम में मैं आई, चारों धाम में आई, चारों धाम में मैं आई, चारों धाम में मर काया आ गई काम में मैं आई, चारों धाम में मर काया आ गई काम में मैं आई, चारों धाम में। ये किसकी आवाज है? ये आत्मा की आवाज है। आत्मा कह रही है कि मुझे कभी गधे का भी शरीर मिला, कौवे का भी शरीर मिला, कुत्ते की भी काया मिली, सांप की भी काया मिली, भैंस की भी काया मिली, लेकिन जिस काया की महिमा वेद पुराण गाते हैं वो कंचन काया मिली, और इस काया में मुझे कथा मिल गई, तो मेरी काया आ गई काम में मैं आई, चारों धाम में मर काया आ गई काम में मैं आई, चारों धाम में मैं आई, चारों धाम में मैं आई, बद्री धाम में आई, चारों धाम में मैं आई, बद्री धाम में मर काया आ गई काम में मैं आई, बद्री धाम में काया आ गई काम में मैं आई, बद्री धाम में। जय हो। अच्छा, किस किस को ऐसा विश्वास है कि हम तीरथ में बैठे हैं? पूरा भरोसा है आपको। ऐसा भाव बना लो कि कहाँ बैठे हैं? तीरथ में। अगर ये भाव बनाओ कि हम तो हमारे मंडावरा गांव में बैठे हैं, तो वही फल मिलेगा जो गांव में कथा सुनने से मिलता है। और ये भाव बना लिया कि मैं बद्री विशाल में बैठ के कथा श्रवण कर रहा हूं, तो वही फल मिलेगा जो तीर्थों में कथा श्रवण करने का मिलता है। क्योंकि जहाँ के रही भावना जैसी, हरि के दरबार में जो जैसा भाव लेकर आएगा उसे वैसा प्रसाद मिल जाएगा। तो भाव ऐसा होना चाहिए, कैसा कि मारी काया आ गई काम में मैं आई, बद्री धाम में काया
गई काम में मैं आया बदरी धाम में। काया आ गई काम में मैं आया बदरी धाम। और बद्री विशाल जाने का क्या फल मिलता है? कौन कौन गया आप में से बद्री विशाल धाम? कोई गया आप में से? बद्री धाम कौन कौन गए? अब जो नहीं गए वो भी सुन लो, बद्री विशाल धाम जाने का जो फल मिलता है, दर्शन का जो फल मिलता है, वही सत्संग का फल मिलता है। अगर ये भाव बना लिया तो क्या फल मिलता है बद्री विशाल दर्शन करने का? तो संतों ने कहा है कि जो गया बदरी काया सुधरी, ऐसा संत कहते। जो गया बदरी काया सुधरी ऐसा संत कहते। अरे जो गया बदरी काया सुधरी, ऐसा संत कहते। जो गया बदरी काया सुधरी ऐसा संत कहते। तो दोनों हाथ उठाकर बोल दो क्या कि मारी काया आ गई काम में मैं आया बदरी धाम में। मारी काया आ गई काम में मैं आ गई बदरी धाम में। मैं आया बदरी धाम में, मैं आया बदरी धाम में। आया बदरी धाम में मैं आया बदरी धाम में। मारी काया आ गई काम में मैं आया बदरी धाम में। काया आ गई काम में मैं आया बदरी धाम में। बोलिए बद्री विशाल धाम की जय, चारों धाम की जय। समस्त तीर्थों का वासियां हो चुका है। अब जाके रही भावना जैसी, जैसा आपका भाव। अब यहां तुलसीदास जी महाराज के जन्म के दो कारण, एक एक शब्द को बड़े भाव से अमल करना। पहला कारण आपने सुना कि श्री हनुमान जी महाराज ने श्राप दिया, और दूसरा कारण संतों ने बताया है कि जब एक एक शब्द पर ध्यान देना, कलयुग आने में 5000 वर्ष बाकी थे। कलयुग आने में 5000 वर्ष बाकी थे। उस समय व्यास जी महाराज बद्री विशाल की गुफाओं में बैठे हैं, जहां उन्हें अनुभव हुआ कि कलयुग में सब मंद बुद्धि हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, सतमार्ग से भटकने लग जाएंगे। तो जगत के कल्याण के लिए व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषदों की रचना कर दी। काहे के लिए? जगत के कल्याण के लिए। और जब रचना करी तो उनकी आत्मा फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि व्यास जी ने विचार किया कि जिस दवा से मेरा ही रोग खत्म नहीं हुआ, उस दवा से जगत का रोग कैसे खत्म होगा? ध्यान देना सभी। व्यास जी महाराज क्या सोच रहे हैं कि जो मैंने दवा बनाई है, उस दवा से जब मेरा ही रोग खत्म नहीं होगा, तो संसार के सभी रोगियों का रोग कैसे खत्म होगा? इसलिए ऐसी जड़ी बूटी बनानी, ऐसी दवाई बनानी है जो सब रोगियों को काम आ जाए। और वो दवाई है राम कथा। सब समस्या का समाधान क्या है? राम कथा। अब बात वही है कि राम जी को तो सब माने, लेकिन राम की कोई नहीं माने। राम जी को तो सब माने हैं, लेकिन राम की कौन माने? कौन भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारे? और ध्यान देना, केवल राम को मानेंगे और राम जी की नहीं मानेंगे तो समस्या बढ़ती रहेगी। और जिस दिन राम जी की मानना आपने प्रारंभ कर दी, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। उस दिन आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। अब व्यास जी महाराज ने विचार किया कि मैंने जगत कल्याण के लिए वेद पुराण की रचना करी, लेकिन जिन वेद पुराण से जब मुझे ही शांति नहीं मिली है, तो जगत के लोगों को क्या शांति मिलेगी? क्या कुछ कमी तो नहीं रह गई? तो श्री व्यास जी महाराज ने संसार में जितने भी ज्ञानी थे उस समय, ध्यान देना, कब की बात है? जब द्वापर युग चल रहा था और कलयुग लगने में 5000 वर्ष बाकी था।
उस समय की बात है ये। व्यास जी महाराज ने पूरे जगत में, संसार में जितने भी ज्ञानी थे, विद्वान जन थे, जो साधु संत हजारों वर्षों से तप कर रहे थे, उन्हें भी जगाया और उन्हें भी बुलाया और सबको बिठाया, चरण वंदन किया और कहा कि मैंने जगत कल्याण के लिए वेद पुराण की रचना करी है, आप देखिए इसमें किसी प्रकार की कुछ कमी तो नहीं है। और ध्यान देना, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो झुकना जानता है। ध्यान देना, भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर वो झुकना नहीं जानता है तो समझ लेना इसका ज्ञान कचरे के बराबर है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो होता है जो हमें झुकना सिखा दे। नमन बड़ी संसार में जो नी नमे वो नीच, जो हमें नमन करना सिखा दे। अब व्यास जी महाराज जिन्होंने वेद पुराण की रचना करी है, लेकिन देखो वो भी झुके कि नहीं झुके? सबको बुलाया और कहा कि आप देखिए कि इसमें किसी प्रकार की कुछ कमी तो नहीं है। अब सभी ध्यान देना। कहते हैं उस समय के सभी बड़े बड़े साधु संत विद्वान ब्राह्मण जन सब आए और सबने वेद पुराण उपनिषदों को खूब टटोला, खूब देखा, वेदों को देखा, पुराणों को देखा और सब निचोड़ निकालने के बाद उन संतों ने क्या कहा? उन संतों ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, आपने सोना तो असली बनाया है। क्या कहा? सोना आपने असली बनाया है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है, असली सोना है। लेकिन व्यास जी महाराज फिर भी दुखी है। पूरे संसार के, पूरे जगत के सभी ब्राह्मणों ने, विद्वान जनों ने कह दिया कि आपने जो दवाई बनाई है वो दवाई बहुत अच्छी है, बड़े से बड़े रोगों को नष्ट करने में ये सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी व्यास जी का रोग नष्ट नहीं हुआ। व्यास जी फिर मन में चिंतित है और विचार करते हैं कि ना जाने ऐसा क्यों लगता है। कहते हैं उसी समय श्री वाल्मीकि जी महाराज वहां पर आते हैं। संतों ने कहा है कि वृद्ध अवस्था है। कहते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज जब बद्री विशाल के पहाड़ों में पहुंचे, व्यास जी महाराज ने स्वागत किया, वंदन किया और वेद पुराण उनके सामने रखे। कहते हैं वाल्मीकि जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का निचोड़ निकाला और निचोड़ निकालने के बाद क्या कहा? श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं व्यास जी, आपने जगत कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए जो ग्रंथों की रचना करी है, जो आपने सोना बनाया है, ये सोना तो असली है। ध्यान देना सभी, जो आपने सोना बनाया ये सोना तो असली है, लेकिन इस सोने को परखने वाला सोनार कलयुग में नहीं होगा। जरा ध्यान देना यह कथा पर। क्या कहा कि सोना तो ये असली है, लेकिन इसे परखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए कलयुग में तो केवल एक ही वेद है, एक ही पुराण है, एक ही शास्त्र है, और वो है भगवान का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। देखो वाल्मीकि जी ने कितने अच्छे तरीके से समझाया व्यास जी को कि आपने जो वेद पुराण की रचना करे ये है तो सही, सोना तो असली है, लेकिन इसे परखने वाला कलयुग में नहीं रहेगा। आप देख लेना, कलयुग में जिसने भी वेद पुराणों में ज्यादा उलझे हैं, वो ऐसे उलझे हैं, ऐसे उलझे हैं कि बुढ़ापे तक वो उलझे हुए ही है। आप देख लेना। बोले आप शिव पुराण पढ़ो, आप इतने यहाँ बैठे हैं, आप सभी समझदार हैं, आप देख लेना। शिव पुराण पढ़ो तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव जी ने ही भगवान विष्णु की रचना की है। ठीक है, अब शिव पुराण अलग रख दीजिए और विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु जी ने ही शिव जी की रचना की है। अब अपन लफड़े में फंसे कि नहीं फंसे?
अपन तो चक्कर में पड़ गए नहीं कि शिव पुराण में लिखा कि शिव जी ने विष्णु जी की रचना की, और विष्णु पुराण में लिखा कि विष्णु जी ने शिव जी की रचना की, और देवी पुराण में लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना देवी जी ने की। सब रापड़ डोलिया हो गया, सूझ ही नहीं पड़े। अब बुद्धि, अब जिसकी बुद्धि छोटी है वो तो यही कहेगा क्या ये सब झूठे शास्त्र है। क्यों? अगर ये सच होता तो सब में एक जैसी बात होती, लेकिन सब में अलग अलग बात है। ये झूठे हैं, ये झूठे हैं। ध्यान देना, वो झूठा शास्त्र नहीं है। वाल्मीकि जी महाराज ने निचोड़ निकाल के कलयुग के भक्तों के लिए, क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। वो जानते थे कि कलयुग में उम्र के साथ बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। वो नहीं समझ पाएंगे कि ये सोना तो असली है, लेकिन परखने की क्षमता उनमें नहीं रहेगी, परखने की क्षमता नहीं रहेगी। सब उलझ जाएंगे। और देख लेना, जो भी ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करता है, ज्यादा शास्त्रों में रमा रहता है, उसे एक आदत रहती है प्रश्न पूछने की। बार बार प्रश्न पूछे, क्यों ऐसा क्यों हुआ था, क्यों ऐसा क्यों हुआ था, गुरु महाराज आपको पता है ऐसा। वो ज्ञानी बने, मतलब क्या बने? वो ज्ञानी। आप बताओ, आप तो, अरे आप तो गुरु महाराज हो, आप तो कथा करते हो, हमें भी बहुत मिलते हैं कभी कभी ऐसे। अरे आप तो कथा करते हो गुरु जी, हम अनपढ़ गंवार क्या जाने, लेकिन आप बताओ। और ध्यान देना, प्रश्न तो बहुत है लेकिन उत्तर केवल एक ही है, और वो है राम जी का नाम। वही उत्तर है, बस एक ही उत्तर है। इसलिए राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, 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 श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बीत रहे दिन भजन बिना 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 रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बहाव से
बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे 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 जतन करो तो या मौका मिले रे जतन करो तो या मौका मिले रे हाँ जतन करो तो या मौका मिले रे जतन करो तो या मौका मिले रे भजन करो तो या मौका मिले रे भजन करो तो या मौका मिले रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की और अभी आपको बताया था कि ज्ञानी कौन है जिसमें झुकने की कला हो। अधिकारी बहुत है लेकिन अधिकारी जीवन में सत्संग आपको मिलता रहे तो समझ लेना कि आप सच्चे अधिकारी हो। अभी अपने बीच में श्री नेवालाल जी खींची समाज सेवी कोटा से पधारे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। श्री ठाकुर जी की राघवेंद्र सरकार की खूब कृपा आप पे बरसती रहे। मुकेश जी खींची समाज सेवी कोटा से, आपका भी स्वागत वंदन है। श्री काशीराम जी जाट विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर, रामराज जी मीना सहायक विकास अधिकारी सुल्तानपुर से पधारे हैं। आपका भी स्वागत वंदन है। मुरलीधर जी विकास अधिकारी सुल्तानपुर से, आप सभी भक्तों का स्वागत वंदन है। सादर जय श्री कृष्णा। इसी के बीच अपने बीच में आसपास क्षेत्र से पधारे सभी जिनका भी नाम अभी व्यास गादी से लिया है, आप पधारे, मंच पर पधारे और व्यास गादी पर पूजा करें। देखो ठाकुर जी की कृपा जिस पे होती है वही इस दरबार में आता है। कहते हैं भगवान जिस पे कृपा करे वो चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों ना बैठा हो, ठाकुर जी उसे खींच ही लेते हैं। हम व्यास गादी से चाड़ परिवार का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आसपास क्षेत्र से पधारे सभी, पड़ासलिया से भी पधारे हैं हमारे बीच में। ब्रज मोहन जी नागर, हेमराज जी नागर, श्री बाल किशन जी नागर, शिव प्रकाश जी नागर व कड़ैया नहौर से पधारे भगवत प्रेमी
हरिओम। आइए सभी आसपास क्षेत्र बाहर से पधारे सभी भागवत प्रेमी भक्तों का स्वागत वंदन है। कड़ैया नाहौर से भी हमारे परम शिष्य सतीश जी मालव, मोहन जी मालव, आपका भी स्वागत वंदन है। आप भी सभी व्यास गादी पर प्रणाम करें। श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने व्यास जी महाराज से कहा कि आपने सोना तो असली बनाया, लेकिन इसे परखने वाला कौन, किसके पल्ले पड़े, आप खुद विचार करो। इसलिए तो कहा कि 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 18 पुराण पढ़े, फिर भी नरक में जाके सड़े। क्या पढ़ेगा? कोई कहता है मैं ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, लेकिन यहां ये भी बताया है कि 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 18 पुराण पढ़े, वो भी नरक में जाके सड़े और सड़े हैं। बड़े बड़े ज्ञानी को भी माया ने नचाया है, बड़े बड़े साधक को नचाया है। केवल बचा है तो राम का दास बचा है बस। कौन बचा है? केवल राम का दास बचा है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उसने उंगली पर नचाया है। फिर कहा 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 18 पुराण पढ़े, लेकिन जो राम को नाही समझे वो नरक में जाके सड़े। अरे जिसे समझने आए उसे अगर नहीं समझ पाए तो सारे गुण बेकार है। कहा ना कि भले हम कितने भी ज्ञानी हैं, या बहुत कहते हैं हमारा बेटा तो सर्वगुण संपन्न है, हमारी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, हमारी बहू रानी तो सर्वगुण संपन्न है। अरे आपका बेटा सर्वगुण संपन्न है कैसे? तो आप कहते हो अच्छे अच्छे को पागल बना के आ जाए। कोई कहता है हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, बोले कैसे? बोले ऐसा पकवान बनाती है कि मेहमान उंगली चाटा करे, बस और कुछ भी नहीं। ध्यान देना। या कहा कि भले संसारिक गुण कितने भी हो आपके पास, कितने भी आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन कहा कि जब तक राम जी से प्रेम ना हो, राम नाम से प्रेम ना हो, वो ज्ञान अगर आपके हृदय में अंकुरित नहीं हुआ, वो गुण अंकुरित नहीं हुआ, तो समझ लेना हर गुण कचरे के बराबर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर गुण कचरे के बराबर है। गुण तो वो चाहिए ना जिससे वो मिले। 100 करोड़ श्लोकों में श्री महादेव जी ने रामायण रची और केवल 2 शब्दों को रखा, राम, बाकी सब दे दिया। क्यों? जो काम का है वो रख लिया है। क्या संकेत मिला यहां से? जो काम का है वो रखा। यानी कि ज्ञान तो बहुत है, गुण तो बहुत है, लेकिन वो गुण नहीं आया है जिससे गुणेश्वर की याद आए। उसकी याद में आंख से आंसू झलके, क्योंकि वो तो जब कृपा करेगा नहीं कि ना मेरे जो तान तब्बों से, ना मेरी जो गान गप्पों से, सिर्फ प्रेम के 2 आंसू बहा दे तो नग्गे चरण दौड़ कर चला आऊंगा मैं, तू केवल मेरे लिए रो दे। जो गुण उसकी याद में रुलाना सिखा दे तो समझ लेना कि आप ज्ञानी है। उसकी याद में अगर रोना आए तो, यहां संसार के लोगों की याद में रोना आए, कोई बेटी को याद करे और रोए, कोई पोते को याद करे और रोवे, कोई माता पिता परिवार मित्र बंधु को याद करके रोवे,
लेकिन ये संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब एक एक जन्म के हैं, लेकिन जिसके साथ हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है उसकी याद में कौन रोया? अच्छा बताओ, अपन यहाँ जितने भी बैठे और जितनी बार भी रोए तो दुनिया के लोगों के लिए रोए, और जिनके लिए रोए उनसे अपना एक जन्म का ही नाता है। लेकिन एक जन्म का जिससे नाता है उनके लिए रोए, और जिससे जन्म जन्म का नाता है उसके लिए नहीं रोए। और संतों ने यही तो कहा कि जितना तू यहाँ के लोगों के लिए रोया उससे आधा भी अगर तू मेरे लिए रोता, परमात्मा के लिए रोता, तो भगवान कलयुग में आके गले लगा लेता, तार देता हो। अरे आप सब तो बड़े सौभाग्यशाली है, इसी कलयुग में ऐसी भक्तिमती मीराबाई का जन्म हुआ। धन्य है राजस्थान की धरती। कहते हैं राजस्थान की इस धरती, इस माटी के कण कण में मीराबाई की भक्ति बसी है। आप सब बड़े किस्मत वाले हैं। ये तो ऐसी माटी है साहब कि आप भले रोज 100 बार भी प्रणाम करो तो भी कम पड़े, ऐसी है। ये राम कथा की तो महिमा है। कौन सा निचोड़ लिया मीराबाई ने कि राम नाम की डोर पकड़कर चढ़ गई मीरा। कहां वेद पुराण, सीधा सरल उपाय पकड़ा, बिल्कुल सीधा सरल। वही राम नाम का रस पिया और राजस्थान की भूमि धन्य हो गई। और संत आज तक भी कहते हैं मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। अरे धन्य धन्य है राजस्थान, धन्य धन्य है राजस्थान, धन्य धन्य है राजस्थान, धन्य धन्य है राजस्थान। हाँ धन्य धन्य है राजस्थान, धन्य धन्य है राजस्थान। धन्य धन्य है राजस्थान, धन्य धन्य है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। जय हो मीरा महारानी की। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान, धन्य हुआ है राजस्थान। और क्या कहा है संतों ने, सभी सुन लेना। आप सभी राजस्थान की पावन धरती पर रहने वाले लोग हैं, ध्यान देना सभी। कौन सी धरती है ये? अरे इसे लजाने जैसा काम मत करना। अरे हर कर्म करने से पहले ये सोचना कि ये वीरों की भूमि, ये भक्तों की भूमि कहीं कलंकित ना हो जाए, इस पे कहीं कलंक ना लग जाए। कौन सी धरती है? कि राजस्थान की धरती में मीरा की भक्ति बसती। राजस्थान की धरती में मीरा की भक्ति बसती। अरे राजस्थान की धरती में मीरा की भक्ति बसती। राजस्थान की धरती में मीरा की भक्ति बसती। और मीरा जी को याद कर लो, भक्ति मिलेगी सस्ती। मीरा जी को याद कर लो, भक्ति मिलेगी
मिलेगी सस्ती। अरे मीरा जी को याद कर लो भक्ति मिलेगी सस्ती। मीरा जी को याद कर लो भक्ति मिलेगी सस्ती। मीरा ने ऐसी छिड़ी तान धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान धन्य हुआ है राजस्थान। बहाव से जय हो मीरा महारानी के। अरे मीराबाई ने प्रेम का सूत्र दिया कि ये दुनिया में जो प्रेम चल रहा है नहीं, ये प्रेम नहीं है, 2 नंबर का प्रेम है। ये दुनिया में जो प्रेम चल रहा है ये 1 नंबर का नहीं, 2 नंबर का है कि तू नहीं मिले तो दवाई पी लूंगी, तू नहीं मिले तो हाथ काट लूं। ये कौन सा प्रेम है? ये 2 नंबर का प्रेम है। अरे प्रेम की ताकत क्या है? ये मीराबाई ने बताया है कि प्रेम की ताकत क्या होवे मीरा ने सबको बतायो। प्रेम की ताकत क्या होवे मीरा ने सबको बतायो। और सांवरिया से प्रेम करके प्रेम रतन धन पायो। सांवरिया से प्रेम करके प्रेम रतन धन पायो। अरे सांवरिया से प्रेम करके प्रेम रतन धन पायो। सांवरिया से प्रेम करके प्रेम रतन धन पायो। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान धन्य हुआ है राजस्थान। मीरा ने ऐसी छेड़ी तान धन्य हुआ है राजस्थान। बोलिए मीरा महारानी की जय। धन्य हो गया राजस्थान, जहाँ कण कण में मीराबाई की भक्ति बसी। कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई। और जिस प्रेम से हरि मिले, प्रेम कहावे सोई। प्रेम वो है जिससे परमात्मा मिले, बाकी सब वासना। क्या कहा? प्रेम से मिले परमात्मा, और माया जब मिले ये है वासना। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये केवल वासना है। प्रेम और वासना में बड़ा फर्क है। और रामायण क्या है? रामायण प्रेम करना सिखाती है, प्रेम कैसा होना। और वही प्रेम उस परमात्मा को पसंद है, पवित्र प्रेम। यही तो राम नाम की डोर पकड़ी थी, और यही तो सरल उपाय वाल्मीकि जी महाराज बताना चाह रहे हैं। कि वेद पुराण की रचना करी है, लेकिन कलयुग में वेद पुराण श्रवण तो सब कर लेंगे, तोता रटन तो सब कर लेंगे, लेकिन उलझ जाएंगे। और देखो अच्छे अच्छे उलझ गए हैं, बड़े बड़े कथाकार उलझ गए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी उलझ गए हैं। लाखों को सुधार दिया, लेकिन खुद नहीं सुधरे। लाखों भक्तों को सुधार दिया, लेकिन खुद सुधारने की बात नहीं आई। क्यों? क्योंकि वेद पुराण में उलझ गए, और ऐसे उलझे कि चक्कर में पड़ गए हो। क्या शिव पुराण में ये है, विष्णु पुराण में ये है, लेकिन यहाँ कहा कि वही वाल्मीकि जी महाराज ने जब
व्यास जी से कहा कि आपने सोना तो असली बनाया, लेकिन मुझे फिक्र है क्या? बोले कलयुग में सब कम उम्र के रहेंगे, छोटी बुद्धि के रहेंगे, मंद बुद्धि रहेंगे, माया के मारे हुए रहेंगे। ये माया काल कुराड़ी लेके उनके पीछे दौड़ती रहेगी और वो माया उनको नचाएगी और वो सोचेंगे कि मैं नाच रहा हूं। कौन नचाएगी? ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं। इसलिए ये भ्रम निकाल देना कि जिंदगी का मजा मैं ले रहा हूं, नहीं, मजा तो माया ले रही है अपने। बस अपन गलत फहमी में रह गए कि मजे मैं ले रहा हूं, जबकि मजा कौन ले रही है? माया हमारे मजा ले रही है। और इतना मजा लिया, इतना मजा लिया, जंजर बना दिया है, बुढ़ापा आ गया, अभी तक ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जो प्राप्त करने आए थे वो हमें प्राप्त हुआ नहीं, जिसकी खोज में आए थे वो हमें मिला नहीं। जिस कामना को लेकर हम आए थे, लग 84 योनि की यात्रा से आए, लग 84 योनियों से भटकते हुए आए हैं, गोविंद तू मिल जा। तो भगवान ने कृपा करके कंचन काया दे, ठीक है, अब इस काया से तू सेवा करना और चित्त से चिंतन करना और मुझे प्राप्त कर लेना। लेकिन जब उसने काया दी, और किस लिए दी? इसीलिए कि तू तेरी कामना पूरी कर ले। लेकिन माया ने इधर दिखा दिया जंजाल, झूठा जंजाल, क्योंकि माया जानती है कि मैं इसे झूठा जगत दिखा दूंगी तो ये अपनी कामना भूल जाएगा और मेरी कामना। और ध्यान देना, जो माया की कामना की आंधी आई, और ऐसी आंधी आई, ऐसी आंधी आई कि बस उसी आंधी में अपन दौड़ते रहे। एक मकान बना लूं, 2 कमरा बना लूं, जमीन खरीद लूं, प्लाट खरीद लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ऐसा उलझाया माया ने, ऐसा उलझाया माया ने कि व्यक्ति सुबह जब उठता है नहीं तो उठते ही राम जी का नाम नहीं लेता है। वो उठते ही बस ये सोचता है कि आज क्या करूं, आज कहां जाऊं, आज कहां जाना है, बस ये सोचे आज कहां जाना है, क्या करूं, और क्या करो क्या नहीं करो, क्या करो क्या नहीं करो, इसी में सुबह से शाम हो जाती है, फिर सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर बस वही क्या करो क्या नहीं करो, क्या करो क्या नहीं करो, इसमें जिंदगी गुजर गई। अब बुढ़ापे में भगवान ने भी कह दिया मैं भी क्या करूं, मैंने तो काया दी थी, अब बन गधा ने सड़। मैंने तो तेरे को काया दी थी, लेकिन अब तू नहीं समझे तो मैं क्या करूं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। केवल राम जी का नाम ही है, सत्संग ही है, राम कथा ही है जो हमें वो समझ दे सकती। विवेक किसे कहते हैं? समझ। किसे कहते हैं विवेक? समझ। यानी कि समझ अभी तक नहीं आई। समझदार तो सब है, लेकिन समझ अभी तक नहीं आई। कोई अपने आप को मूर्ख कहता है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप जब गहराई से सोचोगे नहीं तो पता चलेगा कि मेरे से मूर्ख कोई नहीं है। गहराई में जाके सोचोगे। मैं केवल ऊपर से समझदार बन रहा था। जिस दिन ये समझ आ जाएगी कि ये काया मुझे मिली क्यों, बस वही विवेक है। और वो समझ कहां से मिलती है? बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक जब प्रकट होगा जब सत्संग मिलेगा, सदगुरु की कृपा बरसेगी, वाणी की चोट लगेगी। कहते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज
हरि से प्रार्थना करी, हे मेरे इष्ट देव राघवेंद्र सरकार, कलयुग आने वाला है और कलयुग में सब भटक जाएंगे, मंद बुद्धि लोग होंगे, ये वेद पुराण की भाषा कैसे समझेंगे, इतनी बुद्धि कहाँ है। अरे जब व्यास जी महाराज जैसे को शंका हो गई कि दादा गलत है कि सही है, तो जो पहले से उलझे हुए भ्रष्ट हैं वो क्या इसको इस माल को पहचानेंगे। व्यास जी जैसे भी शंका कर गए तो फिर अपन तो बात बात पे शंका करने वाले लोग हैं। कैसे इस पुराण को, वेद पुराण को झेलेंगे। कहते हैं ठाकुर जी को याद करके श्री वाल्मीकि जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार का ध्यान करके अपने इस देह का त्याग बद्री विशाल में किया और त्यागते समय ये प्रार्थना करी कि मेरा अगला जन्म हो और उस जन्म में मेरा जो अधूरा काम है वो मैं पूरा करूं। और कहा है कि जिसकी मति जिसमें रहती है उसको फिकर सदा उसकी रहती है। जिसकी मति जिसमें, अगर आपकी मति माया में ज्यादा है तो माया को फिकर है कि इसको कैसे लाइन पे लगाना, कैसे गधा बनाना, ऊंट बनाना है। ध्यान देना, जिसकी मति जिसमें रहती है उसको फिकर सदा उसकी रहती है। जैसे पत्नी की मति पति में है और पति बाहर गया, उसका मन घर नहीं लगे, वो नहीं आए जब तक रोटी नहीं खाए, वो बार बार लगाए, क्यों आ गए जल्दी आओ साथ में करेंगे भोजन, हाँ हाँ हाँ, मति उसमें ने। वो रोटी भी खाए नहीं तो वो पति आए, क्यों मैंने तो सुना कि रोटी खाई, बोले हाँ भूख लग रही थी लेकिन आप में मन तो केवल आधी रोटी खाई मैंने। मन का था, आप में था मन, केवल आधी रोटी खाई। जिसकी मति जिसमें रहती है उसको फिकर सदा उसकी रहती है। इसलिए ध्यान देना, अगर जिंदगी में अगर आपकी मति माया में है कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो माया को फिकर है कि इसे नरक में कैसे सड़ाना है। और आपकी मति अगर सत्संग में है, भजन में है, परमात्मा में है, तो उसको फिकर है कि इसे कैसे निकालना है यहाँ से। अब बस मति का खेल है ये, जैसी मति वैसी गति। और इसलिए तो कहा कि बुढ़ापा जो है नी, ये आखिरी परीक्षा है माताएं बहनें भाई बंधु, ध्यान देना। बुढ़ापा आखिरी परीक्षा है कि बुढ़ापा अगर सुधारना है तो जैसे जैसे बुढ़ापा आए अपनी मति को भगवान के चरणों में लगा दो और कह दो कि मेरी मति को उस सती की तरह बना देना परमात्मा, कि जैसे एक पतिव्रता नारी का मन अपने पति के चरणों से भटके नहीं, उसका सत कभी डोले नहीं, उसी प्रकार मेरी मति भी तेरे भजन से कभी डोले ना, मेरी मति को सती बना दे। क्या बनाना? मति को सती बना दे। और वो राम कथा है जो मति को सती बनाए। जब आपका मन, आपकी मति सत्संग में लगी रहेगी तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। और यहाँ कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम।
मन पवित्र हो जाए। और वो पवित्र जब होगा जब मति उसमें लगेगी। आइए आज की कथा समापन की ओर जा रही है। कल फिक्स 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस का सत्संग थोड़ा कम कम जमता है। कम कम क्यों जमे? आप इतनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हो, आप सोचो कि दूध का तपेला भरा हुआ है, इसमें से माखन निकाल लो, हाथ डाल के तो नहीं निकले। किसी ने निकाला? दूध के तपेले में से माखन निकाला, घी निकाला? नहीं निकले। पहले बहुत मेहनत करनी पड़े। जब सत्संग की रगड़ लगेगी तो माखन भी प्रकट होगा और घी भी प्रकट होगा, लेकिन रगड़ हमारी पक्की होनी चाहिए। आइए भगवान के महामंत्र का जाप करते हुए आज की कथा को समापन की ओर ले जाते हैं। हम व्यास गादी से पुनः चाट परिवार का स्वागत वंदन करते हैं। आपका आभार प्रकट करते हैं। ठाकुर जी ने आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा बरसाई। आपके पूर्वजों का पुण्य उदय हुआ है। राम निवास जी, आपका भी ठाकुर जी के खूब कृपा आप पे बरसती रहे। कन्हैया लाल जी, गुज्जर, श्री राजा राम जी, महावीर जी व समस्त चाड़ परिवार की ओर से बाहर से पधारे सभी भक्तों का स्वागत वंदन है। कल पुनः फिक्स 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब एक परहेज और है। ये परहेज माताएं बहनों को रखना है। परहेज क्या है? कहते हैं जहां सत्संग होता है, जहां रामायण ग्रंथ की स्थापना होती है, भागवत ग्रंथ की स्थापना होती है, वह नगर फिर साधारण नगर नहीं रहता है। ध्यान देना, वो नगर फिर अयोध्या नगर बन जाता है। और आज तो हमने देखा है क्या उत्साह है आपके गांव में। आपने आज जो कलश यात्रा निकाली, हमारी आत्मा तो आनंदित हो गई कि वास्तविक में अयोध्या नगर है। धन्य है यहाँ के नर नारी जिनमें इतना उत्साह है। एक बूढ़े बासाब हमारे पास आए थे कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है गुरुजी। बस दवाई ली और अभी यात्रा में देखा तो खूब नाच रहे। मन के घुटनों में दर्द है और यात्रा में खूब नाच रहे। तो ये राम जी की कृपा ही है कि दर्द दर्द की जगह है, लेकिन जहाँ राम नाम की महिमा आए वहां दर्द भी भाग जाता है। तो परहेज ये रखना है सभी माताएं बहनों को कि शाम के समय अपने घर के आंगन में रंगोली बनाए और दीपक लगाए। हर घर पर, हर घर के आंगन में रंगोली होना बहुत जरूरी है, दीपक लगाना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहां भागवत ग्रंथ की स्थापना हो, राम कथा की स्थापना हो, रामचरितमानस की स्थापना हो, वहां संसार के समस्त तीर्थों का वास हो जाता है। और जितने भी भूत प्रेत है, ध्यान देना, ये संतों की वाणी है, भूत प्रेत भी आते हैं अपने मोक्ष गति के लिए। जहां सत्संग होता है वहां भूत प्रेत भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं और शाम के समय उस नगर में भ्रमण करते हैं। कौन भ्रमण करते हैं? देवी देवता भी करते हैं और भूत प्रेत भी करते हैं। लेकिन परहेज क्या रखना है? जिस घर के आंगन में रंगोली बनी हुई है, दीपक लगा हुआ है, वहां तो देवी देवता चले जाएंगे। और जहां रंगोली नहीं है, दीपक नहीं है, बस सासू देखो तो बहू की ओर बड़ी बड़ी आंख निकाल रही है और बहू देखो तो सासू की ओर मुंह चढ़ा रही है, तो भूत प्रेत बोल देंगे कि अपना भाई बन तो ईज है, अपन तो यही चला। अब आप देख लेना आपके हिसाब से कि किन को बुलाना है। ठीक है, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम आश्रितं केशवं राम नारायणं कृष्ण देवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे श्री जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे श्रीराधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय खेड़ापति सरकार की जय मंडावरा धाम की सेमली धाम की मऊखोरा महादेव की श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरिओम। सभी आरती के लिए अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। ज्वालमालिन्ये नमः। चंद्रमा मनुषोजादिक्षहो सूरजो वजावतः श्रोताद्वारस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं, हे राजा राम तोरी आरती गाऊं, हे सीता राम तोरी आरती गाऊं, हे सीता राम तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, हे सीता राम तोरी आरती गाऊं, हे सीता राम
कनक सिंहासन राजन जोड़ी, कनक सिंहासन राजन जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि पर में बलिहारी जाऊं, हे राजा राम तोरी आरती गाऊं, हे सीता राम तोरी आरती गाऊं, हे सीता राम तोरी आरती गाऊं। हरि बोल। वाम भाग शोभित जग जननी, 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 चरण विराजत है सुंदरनी, चरण चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा ही पखारूं, हे सीताराम तोरी आरती गाऊं, हे सीताराम तोरी आरती गाऊं। हरि बोल। आरती हनुमत के मन भाए, 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 राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा शिव जी आए, राम कथा को मैं हृदय बसाऊं, राम कथा को मैं हृदय बसाऊं, हे राजा राम तोरी आरती गाऊं, हे सीता राम तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती है दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तोरी आरती गाऊं, हे सीताराम तोरी आरती गाऊं, हे सीताराम तोरी आरती गाऊं, हे सीताराम तोरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संगम हरियार विंदे भव
भगत